हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल हील ट्रूली पे आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम अमृता है। दोस्तों, कभी आपने ऐसा महसूस किया है कि आपको जब नो बोलना हो तो आपको अंदर से गिल्ट महसूस हो रही हो या होती हो, या फिर आप सबके लिए अवेलेबल रहते हो लेकिन जब आपको ज़रूरत हो तो आपके पास कोई नहीं रहता, आपके साथ कोई खड़ा नहीं रहता। अगर ऐसा है, दैट मीन्स आपको अपनी बाउंड्रीज के बारे में नहीं पता है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कि बाउंड्रीज होती क्या है। देखो, लोगों को लगता है ना दोस्त कि जो बाउंड्रीज होती है उसका मतलब ये होता है कि अपने आप को दूसरों से दूर रखना या दूसरों को अपने आप से दूर रखना, जबकि ऐसा नहीं है। बाउंड्रीज का मतलब होता है कि आप अपने और दूसरों के बीच में एक हेल्दी इमोशनल लाइन मेंटेन करके रखें, जिससे कि आपको ये पता हो कि आपके लिए क्या एक्सेप्टेबल है और क्या नहीं। आपको इसकी क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो कि आपके लिए क्या नेगोशिएबल है और क्या नॉन नेगोशिएबल है। समझ रहे हो? बाउंड्रीज का मतलब ये होता है। ठीक, अब समझते हैं कि साइकोलॉजी, व्हाट इज द साइकोलॉजी बिहाइंड बाउंड्रीज एंड गिल्ट। आज का सेगमेंट यही है मेरा कि कैसे आप हेल्दी बाउंड्रीज प्रैक्टिस करें बिना गिल्टी फील किए। ठीक है, तो पहले समझते हैं कि व्हाट इज द साइकोलॉजी बिहाइंड बाउंड्रीज एंड गिल्ट। देखो, हमें बचपन से क्या कहा जाता है कि अच्छा बच्चा या अच्छा इंसान वो है जो सबको खुश रखे, ठीक है, सबकी बात माने, ऐसा कुछ। तो हमारे अंदर पता है कैसा बिलीफ सिस्टम आ जाता है, बन जाता है सबकॉन्शियस में, कि हम किस बिलीफ सिस्टम से ऑपरेट करने लगते हैं कि देखो, अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमें प्यार नहीं मिलेगा, ठीक है, अगर हम ऐसे ऐसे नहीं करेंगे या ऐसे ऐसे करेंगे तो लोग हमसे नाराज हो जाएंगे, लोग खुश नहीं रहेंगे, और हम ऐसा करते हैं। ये क्या करता है? ये हमें पीपल प्लीजर बनाता है। तो हम दूसरों को तो बहुत खुश रखना शुरू कर देते हैं लेकिन हम अंदर ही अंदर खुद को खोते रहते हैं, ठीक है, खुद में खाली होते रहते हैं, दूसरों को देखकर खुद इमोशनली ड्रेन फील करते हैं। जो कि हमें सेल्फिशनेस लगती है, जबकि ये एक सेल्फ रिस्पेक्ट का साइन है कि आपको ये पता होना चाहिए कि कहाँ आपको नो बोलना है और कहाँ नहीं। इसको सेल्फिशनेस नहीं बोलते हैं। नाउ, ये हमने जाना कि क्या कैसे कैसे हमारी पर्सनालिटी पे क्या असर होता है, ठीक है। अब हम समझेंगे कि सम साइंस दैट यू डोंट हैव हेल्दी बाउंड्रीज कैसे पता करें। तो मैं चाहती हूँ कि आप हर साइन के बाद आप पॉज लें और सोचें, क्या आप ऐसा करते हैं? क्या आपके साथ ऐसा है? पहली चीज़, पहला साइन है कि आपको नो बोलने में बड़ी मुश्किल होती हो, ये आपके लिए आसान ना हो। दूसरा साइन, आप रिलेशनशिप में या कहीं पे भी आप ओवर गिव करते हो, आपको लिमिट नहीं पता है अपनी। दूसरी चीज, तीसरा साइन, कि आप जहां बोलना चाहते हैं, जिस समय पे बोलना चाहते हैं, वहां बोल ही नहीं पाते। यू डोंट स्पीक योर माइंड। थर्ड साइन,
ना फोर्थ वन, वेरी इंपॉर्टेंट, आपके डिसीजंस आप खुद ना लेते हो, आपके डिसीजंस दूसरे लोग लेते हैं आपके बिहाफ पे। दिस इज द फोर्थ वन। फिफ्थ वन, आप इमोशनली ड्रेन फील करते हो। आप तो दूसरों के लिए कर देते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर आप अपने अंदर खालीपन महसूस करते हैं, आप बहुत इमोशनली ड्रेन महसूस करने लगते हैं। फिफ्थ साइन, आपको मैनिपुलेट करना, आपको लोग गिल्ट ट्रिप पर लेना आसान है लोगों के लिए, मतलब आपको मैनिपुलेट करना आसान हो जाता हो, आसानी से आप मैनिपुलेट हो जाते हो। ठीक है, ये सारे साइंस थे। आप इनमें से अगर 3 से भी ज़्यादा साइंस आपको लगे कि आप हैं, आपके लाइफ में हैं, ठीक है, आप ऐसा करते हैं, दैट मीन्स यू नीड टू सेट हेल्दी बाउंड्रीज। आपको ये सीखना पड़ेगा, यानी कि वो क्लियर नहीं है आपकी लाइफ में। आप समझते हैं कि देखो ये आपको इम्पैक्ट कैसे करती है। सबसे पहले तो आपकी जो सेल्फ वर्थ होती है ना, आपकी जो वैल्यू होती है, वो वीक पड़ जाती है, वो धीरे धीरे वीक होने लगती है। दूसरा, आपको लोगों के लिए, चीज़ों के लिए आपको रिजेंटमेंट और एंग्जाइटी होने लगती है, अंदर से आप दूरी बनाने लगते हो। और तीसरा, आप तो सबको देते हो, आप सबके लिए अवेलेबल रहते हो, लेकिन आप कहीं ना कहीं अंदर से बहुत ही खाली, एम्प्टी महसूस करने लगते हो। आपको ये लगता हो कि भाई मेरा तो कोई वजूद ही नहीं है। ये होते हैं हेल्दी बाउंड्रीज सेट नहीं करने के इम्पैक्ट आपकी लाइफ में। और आप कहते हो मेरी तो ज़िंदगी ऐसी है, मेरी तो ज़िंदगी ख़राब है, मैं तो किसी लायक नहीं हूँ, और पता नहीं क्या क्या लोग मेरा इस्तेमाल करते हैं, और ये ब्ला ब्ला ब्ला। आप पहले देखो अपने आप को, क्या कर रहे हो आप अपने साथ, ठीक है। अच्छा, एक और बात, आपको पता है बाउंड्रीज कितने तरीके की होती हैं? आइए समझते हैं। बाउंड्रीज जो होती है ना, वो 4 तरीके की होती हैं। सॉफ्ट, सॉफ्ट मतलब टू ओपन, पता ही नहीं है कहाँ लाइन ड्रॉ करनी है तो बहुत है, ठीक है, किसी कहीं पे भी दे रहे हैं तो कुछ भी कर रहे हैं, तो मतलब कोई कोई लिमिट ही नहीं है, ठीक है। या पता है फिर भी प्रैक्टिस नहीं करते। दूसरी चीज, टू क्लोज्ड, किस मतलब चीजों से दूर, लोगों से दूर, ऐसा कुछ। कंफ्यूज्ड, दोनों में पता ही नहीं है कि कहाँ क्या करना है, कैसे रहना है। टू ओपन, टू क्लोज्ड, बीच का मतलब बीच में ही कहीं है, पता ही नहीं है कहाँ है, कभी ये तो कभी वो। चौथी चीज, फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल का मतलब ये होता है कि आप इनके बीच में बैलेंस मेंटेन करके चलें, अ कॉन्शियस बैलेंस, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड के बीच में। यानी कि आपको बहुत अच्छी क्लैरिटी होनी चाहिए उसके लिए, अपनी आइडेंटिटी की, अपनी वैल्यू सिस्टम की, तभी तो आप कर पाओगे। जब आपको अपने लिए ही अवेयरनेस नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि आप किस वैल्यू से ऑपरेट करते हो, आपको पता ही नहीं है कि आपकी आइडेंटिटी क्या है, आप कैसे कर पाओगे? जिसको अपने ही बारे में नहीं पता है, वो क्या बाउंड्रीज को प्रैक्टिस करेगा? जो अपने ने मतलब ये सारी ये चीजें ऐसी होती है ना, दैट यू शुड बी वेरी लाउड एंड क्लियर अबाउट इट। पहले आप अपनी रिस्पेक्ट करो, तब लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। पहले आप अपनी बाउंड्रीज को समझो ना, तब तो लोग आपकी बाउंड्रीज को समझेंगे। तो ये हमने कुछ बाउंड्रीज को समझा, ठीक है, और मैंने आपको बताया कि हमें फ्लेक्सिबल होकर के उसे ऑपरेट करना चाहिए।
फ्लेक्सिबल बाउंड्रीज को प्रैक्टिस करनी चाहिए। ठीक, अब समझेंगे कि कैसे प्रैक्टिस करनी चाहिए। व्हाट आर द प्रैक्टिकल वेज टू मेंटेन हेल्दी बाउंड्रीज। तो सबसे पहला, एक्नॉलेज योर इमोशन। दैट मीन्स कि देखो, मीन्स कि आपको जैसे पता हो, जैसे एग्जाम्पल देती हूँ, आप ड्रेन मतलब एग्जॉस्टेड फील कर रहे हो, आप ड्रेन फील कर रहे हो, आपको ब्रेक की ज़रूरत है। लेकिन देखो, आप ब्रेक तभी लोगे ना जब आपको उस इमोशन को एक्नॉलेज करोगे कि आप एग्जॉस्टेड फील कर रहे हो। जब आप उसे एक्नॉलेज ही नहीं करोगे, आप क्या ब्रेक लोगे? तो पहले एक्नॉलेज करो। दूसरी चीज होती है कि आप नो बोलना सीखो पहले तो। ठीक है, आप पहले नो बोलना सीखो। नो से क्या होता है कि जब आप ना बोलना सीखोगे ना, बहुत ही क्लियर और काम वे में, ठीक है, बिल्कुल सही तरीके से कि देखो अभी मैं अवेलेबल नहीं हूं, ठीक है, हम कल बात करेंगे, कुछ इस तरीके से। उसमें कोई शर्म और गिल्ट नहीं होनी चाहिए। और अगर आए भी अंदर से तो आपको ये समझना पड़ेगा कि देखिए, आपको अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना बहुत आपके लिए ज़रूरी है। आप ड्रेन ना फील करो, या कहीं पे भी कि कहीं पे भी आप एंगेज करो, कुछ करो, आप वहां ड्रेन ना फील करो, उससे पहले आपको खुद की एनर्जी पे काम करना ज़रूरी है ना। तो ना बोलना सीखो। तीसरी चीज़ कि दूसरों का रिएक्शन वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अगर आपने अपनी बात को बहुत ही क्लियर और रिस्पेक्टफुली कहा हो, मना किया हो किसी को, तो फिर वहां से क्या रिएक्शन होता है वो आपका कंसर्न नहीं होना चाहिए। उसमें आपको कोई गिल्ट नहीं होनी चाहिए कि ऐसा ऐसा है। ठीक है, ये कुछ प्रैक्टिकल वेज हैं जो मैंने आपको बताए। तो फाइनली दोस्तों मैं ये कहूंगी कि देखो, ये सब ना हमारी पर्सनालिटी के, हम अच्छे से काम कर पाए ना अपने लाइफ में, हम अच्छे से जी पाए, हम दूसरों को तभी अच्छा या अपने अराउंड चीज़ें अच्छी रख पाएंगे जब हम खुद को अच्छे से समझेंगे, जानेंगे, और अपने साथ एक अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करेंगे। जब हमारा ध्यान हमसे छोड़ करके बाकी हर चीज़ों पे होता है, अंदर और बाहर जब बैलेंस नहीं होता है, तब चीज़ें खराब होती हैं। चाहे वो कुछ भी हो जाए, चाहे वो कुछ भी हो सकती है, रिलेशनशिप हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, किसी भी सेटिंग में, घर हो, बाहर हो, कुछ भी। सो आप इस पे ध्यान दें। आप इसको आज का देखो, जो आज का सेगमेंट था वो ये ये समझ लो, ये बहुत लोगों की सच्चाई है। तो आपको आई होप ये इसने हेल्प करी होगी, और मैं चाहती हूँ कि आप इस पर रिफ्लेक्ट करें और इसे समझें और जानें। ठीक है, और इस पर भी कमेंट करें, मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपके लाइफ में ऐसा कौन सा एरिया है जहाँ पर आपको हेल्दी बाउंड्रीज सेट करने में डिफ़िकल्टी महसूस होती हो। आप मुझे इससे मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा इस पे। और तब तक के लिए दोस्तों, ध्यान रखें अपना, और छोटा सा स्टेप लें एक ना बोलने की, जब आपको लगे कि आपको बोलना है। ठीक है, ये एक छोटा सा सेल्फ केयर होगा, आपके लिए स्टेप होगा, और ये छोटा सा स्टेप आपको हीलिंग की तरफ लेके जाएगा। आई होप आप ऐसा कर पाएँ, आप उसे पहले समझ पाएँ, और आप अपने अंदर वो करेज को लेके आएँ जहाँ पे आप अपने ऊपर काम करना शुरू करें। तब तक के लिए टेक केयर, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।